जय हिंद दोस्तों। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को हम हर साल नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्योंकि इसी दिन 1928 में सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। हम 28 फरवरी को उनके इसी आविष्कार को याद करते हैं। तो दोस्तों, हर साल 28 फरवरी आप लोग याद रखेंगे, रमन इफेक्ट याद रखेंगे। रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। अब देखिए, रमन इफेक्ट है क्या। रमन इफेक्ट का मतलब यह होता है कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरेगी, जैसे कांच का ग्लास हो गया या फिर कोई प्रिज्म हो गया, तो लाइट है अपनी वेवलेंथ चेंज कर देगी। जैसे लाइट यहां से गुजर रही है ना, तो जब लाइट क्रॉस करेगी कांच से तो अपनी वेवलेंथ चेंज कर देगी। इसके पहले क्या धारणा थी कि लाइट अगर किसी प्रिज्म से या किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरती है तो सीधी जाएगी, उसकी वेवलेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहां पर यह साबित कर दिया गया था सीवी रमन जी के द्वारा कि वेवलेंथ चेंज होती है। यही वजह है कि आप लोग आसमान में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष देखते हो, क्योंकि यहां पे लाइट जब पास करती है पार्टिकल से तो स्कैटर हो जाती है यानी कि फैल जाती है। तो यही साबित किया था हमारे सीवी रमन जी ने। अब इनके इसी आविष्कार के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था और 1986 में डिक्लेयर किया गया था कि हर साल हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाएंगे, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और 1987 से हम लोगों ने मनाना शुरू कर भी दिया था। अब 2026 की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है दोस्तों, वुमेन इन साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं क्या काम करती हैं, कैटेलाइजर का काम करती हैं विकसित भारत के लिए। यानी कि अगर हम लोग विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वुमेन लेड साइंटिफिक प्रोग्रेस होना चाहिए। यानी कि हमारे देश में जितना भी वैज्ञानिक तौर पे प्रोग्रेस हो रहा है उसमें महिलाओं का योगदान, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी यहाँ प्रॉपर मौका दिया जाना चाहिए। अब देखिए, फोकस क्या किया जाता है इस दिन। अभी जो 2026 में फोकस क्या किया जा रहा है, क्योंकि हमने महिलाओं के ऊपर थीम रखी है, तो साइंटिफिक रिसर्च महिलाओं को किया जाना चाहिए। यानी कि महिलाओं का भागीदारी साइंटिफिक रिसर्च में बढ़े, टेक्नोलॉजी में बढ़े, इनोवेशन यानी कि नवाचार में बढ़े, स्टेम में बढ़े। स्टेम स्टेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ता रहे। अब देखिए, इससे क्या होगा, क्या क्या चीजें बढ़ेंगी। इससे बच्चे जेंडर इक्वेलिटी आएगी साइंस के क्षेत्र में, यानी कि महिलाओं का योगदान बढ़ेगा तो पुरुष और महिला दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इनोवेशन, नवाचार यानी कि नई नई जब रिसोर्सेज खोजे जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी खोजी जाएंगी, नए नए तौर तरीके खोजे जाएंगे, तो उसमें भी महिलाओं का योगदान आपको देखने के लिए मिलेगा। और लीडरशिप महिलाओं की नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों मनाते हैं और क्या क्या करते हैं, यहां पे देखिएगा। ये देखिए, हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को और ज्यादा एनकरेज कर सके, बच्चों को एनकरेज कर सके कि हाँ भैया, आप लोग विज्ञान के क्षेत्र में आइए और अपने टैलेंट को आजमाइए, रिसर्च कीजिए, स्टार्टअप्स कीजिए, सब कुछ आप विज्ञान के क्षेत्र में करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक टेम्पर को काफी ज्यादा मजबूती मिलती है, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है, यहाँ पे इनोवेशन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजी को खोजना। उसके बाद यहाँ पे यूथ मोटिवेट होता है इस तरीके के प्रोग्राम से कि हाँ यार, इतना बढ़िया सीवी रमन जी ने साइंस में खोज किया है तो हम लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा माना जा रहा है। और ये जो टारगेट लिया गया है हमारे भारत के द्वारा कि वुमेन लेड साइंटिफिक प्रोग्रेस होनी चाहिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भैया एक एक ग्लोबल ग्लोबल एफर्ट किया जा रहा है महिलाओं को बढ़ावा देने का साइंस के फील्ड में। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल इफेक्ट टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन साइंस, यानी कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन विज्ञान में बढ़ती ही रहनी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। इसके लिए ग्लोबल लेवल पर भी यूनाइटेड नेशन काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहा है और इसी बात को देखते हुए भारत भी काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या किया जाता है आज के दिन। तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट करते हैं सीवी रमन जी की इस उपलब्धि को। यहाँ पे एक्टिविटीज की जाती है, साइंस एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, वर्कशॉप लगाए जाते हैं, डिबेट की जाती है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाया जाता है। और अब यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, वुमेन साइंटिस्ट एंड इनोवेटर्स वर स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, महिलाओं की यहाँ पे पहचान बनाई जाती है।
तो दोस्तों आज 28 फरवरी है और आज ही के दिन हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो इसी तरीके का और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।